बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट किया हुआ था और उसी में से ही आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका आज हम लोग ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ह्यूमन के अंदर भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए पहले हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इसके दो हिस्से बना लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हिस्सा आएगा उसको हम लोग कहते हैं CNS। CNS का मतलब सेंट्रलाइज्ड जो है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें आ जाएगा। और दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो हिस्से इसके बन जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके बहुत से पहले जर्नल फंक्शंस देख लेते हैं कि ये रिसीव इंफॉर्मेशन करता है एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं कि रिसीव, इसका काम क्या है, रिसीव इंफॉर्मेशन। पूरी बॉडी से इसका काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। नंबर 2, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसके बारे में क्या सोचना है, क्या रद्द अमल देना है, ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। और उसके बाद जब ये सोच लेता है तो उसके पास एग्जीक्यूट एक्शंस, एग्जीक्यूट, फिर वो एक्शन को परफॉर्म भी यही करवाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है इसको आगे हम लोग फिर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये तो हो गया इसके अंदर, और इसको फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं ब्रेन, एक आ जाएगा हिस्सा ब्रेन का, ये मरकज़ी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में MCQ में ऑब्जेक्टिव में आपने इसको याद रखना है। अब ब्रेन जो है अगेन ये भी क्या करता है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, और ये क्या करता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं कि इट रिसीव्स, इनका काम है रिसीव इंफॉर्मेशन। तमाम की तमाम मालूमात पूरी बॉडी से इसके पास आ रही होती हैं। उसके बाद ये इनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, क्या लाए अमल होना चाहिए। प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन कि इसके बारे में हमने आगे सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो किसके पास होती है, ब्रेन के पास। उसके बाद इनिशिएट रिस्पॉन्सेस हैं, इनिशिएट रिस्पॉन्सेस, आगे हुक्म जारी करना भी इसी का काम है। ठीक है, मेमोराइजेशन, मेमोराइज, यादाश्त के हवाले से क्या आगे इस जो है सोचना है इसके अंदर। इसके अलावा थॉट्स हैं, आपकी सोच है, आपके इमोशंस हैं, आपके जज्बात हैं, तो ये भी आप लोगों ने बता देना है। थॉट्स प्लस इमोशंस, ये खुशी, गमी, जज्बात, गुस्सा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके पास होती हैं ब्रेन के पास। ब्रेन के बाद नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का पहला काम तो ये है कि सेंड सिग्नल्स, ये सिग्नल्स भेजता है टू
किसको, और फ्रॉम सिग्नल रिसीव करता है या भेजता है किससे या किसको, ब्रेन को। और इसका बहुत बड़ा एक जो अमल दखल है वो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी है। ये हम पूरा टॉपिक जो है ये हम डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप भी बताएंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से। तो ये तो हमारे पास हो गया, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास अब रह जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल उर्दू में कहा जाता है बाहर, यानी इर्द गिर्द, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो कुछ भी है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो इसका पहले जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट सिग्नल्स, इसका काम क्या है, ये भी मैसेज को ही भेजता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स, ठीक है। और रिसीव सिग्नल्स को वसूल भी करता है। जाहिर बात है ये ट्रांसमिट सिग्नल किसको करेगा, ब्रेन को करेगा या स्पाइनल कॉर्ड करेगा। रिसीव भी किससे करेगा, तो या तो ब्रेन से करेगा या उससे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से करेगा। तो जो इसके बारे में मैं डिटेल अभी आपको आगे बता देता हूँ। इसको आगे हम लोग फिर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक को हम लोग, या ये कंसिस्ट होते हैं दो चीज़ों पे, एक को हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और एक को हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो ही चीज़ों पे कंसिस्ट है, मोटर न्यूरॉन्स पे और नंबर 2 किस पे आ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स पे। बहुत डिटेल में ये डिस्कस हो चुकी हैं चीज़ें। सेंसरी न्यूरॉन्स आप सबको मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कहाँ से, रिसेप्टर से, रिसीव इंफॉर्मेशन किससे, फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन से, या ये डायरेक्टली भी रिसीव कर सकते हैं अगर ये इन द केस ऑफ सेल हो जाए। तो एक तो आप लोगों ने ये बता देना है। और ये मैसेज किसको भेजेंगे, ये मैसेज भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। रिसीव करने के बाद सेंड मैसेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये मैसेज भेजेंगे या तो ब्रेन को भेजेंगे या ये स्पाइनल कॉर्ड को भेजेंगे। एक तो आप लोगों ने इसके अंदर ये बता देना है। दूसरा इसमें आ जाएगा मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बता दें, कंट्रोल द एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो इनका काम, जनरल काम क्या है, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये उनको जाके रिस्पॉन्ड करते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स को आगे हम लोग फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे दो की तरह के सेगमेंट्स बनाएंगे। एक को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को कहेंगे, तो हम भी यहाँ लिख रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये आ जाएगा। और नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास, तो एक जो हैं हमारे पास आ गए सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो है कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज़, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल्स इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी हम इसको एग्जांपल से भी बयान कर देंगे। तो ये आपने बता देना है कि इसमें सोमैटिक कौन सा आ जाएगा। सोमैटिक के तौर के ऊपर ये किसको कंट्रोल करेगा, ये मसल्स को, क्योंकि मसल्स जो हैं, जो स्केलेटल मसल्स ख़ास तौर पे,
ये आप लोगों के खुद के कंट्रोल में होते हैं, तो लिहाजा ये सोमैटिक में आ जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे पास कुछ ऑटोनोमिक में ग्लैंड्स हैं, आपको गर्मी लगी ऑटोमेटिकली वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स आपके डाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले मसल्स खाना खाएंगे खुद ब खुद ये डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑटोनोमिक ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ऑटोनोमिक को आगे आप फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक को आप लोग कहेंगे सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक डिवीजन, और एक को आप कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। जो तो होती है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक ये कब एग्जीक्यूट होती है, कब ये परफॉर्मेंस में आती है? ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट। अब आप लोगों ने नहीं भूलना कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स के आगे 2 हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और ये फ्लाइट और जो है फाइट और फ्लाइट, यानी या तो आप दुश्मन से लड़ रहे हों या दुश्मन से भाग रहे हों, फ्लाइट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है, आप जैसे ही आप किसी दुश्मन को देखते हैं, उससे अगर लड़ना है, तभी ऑटोमेटिकली आपकी जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, प्यूपिल्स ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएंगी। आप लोगों की जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट बीट जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये अपने आप पैरासिम्पैथेटिक जो है ये कब खुद ब खुद एक्टिवेट होती है? ड्यूरिंग रेस्ट एंड रियूमिनेशन। रेस्ट का मतलब है जब आप आराम कर रहे हों, सो रहे हों, बैठे हों। रियूमिनेशन आपने खाना खाया हुआ है, अपने आप खुराक का डाइजेस्ट होना, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये है कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ठीक है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ ब्रीदिंग आप लोगों की क्या रखता है? ये नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। आप लोगों की जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने का अमल है, ये भी ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल। आप लोगों की जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी अपने आप। जबकि यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे डाइजेशन जो है वो सप्रेस होगी, यानी जब आप फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होते हैं उस टाइम डाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो कि ड्यूरिंग रेस्ट में होती है। तो ये आप लोगों का एक जर्नल टॉपिक है, इसको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको तफसील से देखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, MCQs के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अगर आपको इसके बारे में स्केच पता होगा तो नेक्स्ट टॉपिक याद करना आपको आसान हो जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।